बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलजार कॉलोनी में और हालात सूरत हाल यहाँ की ये है कि ये गुलजार कॉलोनी रिहायशी इलाका कम और डंपिंग पॉइंट ज़्यादा लग रहा है। इस वक्त जिस एग्जैक्ट हम पॉइंट पर खड़े हैं, यहाँ से एक रोड गुजर रहा है और ये रोड आज़माबाद, मदीनाबाद और आगे कई ऐसे इलाके हैं जिनको ये रोड जो है वो लिंक करता है। और सूरत हालात ये है कि ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर से गुजरने वाले लोग हों, यहाँ से गुजरने वाले व्हीकल्स हों, सबको जो है वो बेताशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो अतराफ़ में पानी खड़ा हुआ है। रोड की हालत ये है कि लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कीमती जानी और माली नुकसान का जो है वो यहाँ पर लोगों को, शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ ही जो ख़ास तौर पर साफ़ सुथरा पंजाब है या चीफ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव हैं, उस पर भी ये चीज़ें सवालिया निशान ज़रूर खड़ा कर रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये इस इलाके में या अतराफ़ के एरियाज़ में हमें ऐसे कई पॉइंट्स नज़र आते हैं जहाँ पर बेबहा कूड़ा पड़ा हुआ है। एक तरफ रिहायशी इलाका है, एक तरफ लोग रह रहे हैं और वहीं पर ही बेतहाशा कूड़ा करकट के जो है वो अंबार लगे हुए हैं। और उसके साथ एक बड़ा मसला ये भी है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, इस रोड की जो गुलजार कॉलोनी से गुजर रहा है मेन रोड, इसकी स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं। और पहले प्रोग्राम से पहले हमने जिन लोगों से बात की तो वो हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ रहा है और उसकी एक बड़ी वजह भी यही है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। जराइम में मुलव्वस जो लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। और एक और चीज़ भी यहाँ पर ख़ास तौर पर जो सामने आई है वो ये है कि चौक के अंदर ही वापडा का ऑफिस है और उसके अतराफ़ की भी हालत ये है कि उनके सामने भी कई फिट जो है वो मेन रोड पर पानी खड़ा हुआ है। और मज़े की बात यह है कि वापडा का ऑफिस है, उनके सामने ही बेहंगम लटकती तारें हैं और उनके सामने भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। गुलजार कॉलोनी मसाइल में डूबती, इनके हालात इस प्रोग्राम में अवाम की ज़बानी आपके सामने रखेंगे, लोगों के पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं कोट करूँगा कि अगर आपको, आपके अहले इलाका को कोई मसला दरपेश हो तो स्क्रीन पर इस वक्त हमारे नंबर शो हो रहे होंगे, आप इन पर रब्ता करके हमें अपना मसला बयान कर सकते हैं। इस वक्त लोगों के पास जाएंगे, लोगों की ज़बानी जानेंगे कि मसाइल में डूबता गुलजार कॉलोनी में मुलव्वस कौन है, कौन से महकमे हैं जिनकी कोताहियों ने आज गुलजार कॉलोनी को यहाँ पर लाकर खड़ा किया, कौन से नुमाइंदगान हैं, और मज़ीद भी मसाइल को गहराई से जानेंगे, लोगों के पास जाएंगे और जान तरह गुलजार कॉलोनी में मसाइल के अंबार लग चुके हैं। ये यहाँ के लोगों की ज़बानी ही हम जानते हैं। रोड के मसाइल हों, वो साफ़ सफाई के मसाइल हों, वो यहाँ से पानी के निकासी के मसाइल हों, कितना ज़्यादा यहाँ के रहने वाले लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वो हमारे साथ जो लोग होंगे इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आपसे ठीक ठाक है। मैं ये जानना चाहूँगा, आगाज़ में ही हम देख रहे हैं कि इतनी आबादी वाले इस इलाके में ये रोड की क्या हालत है, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना? बहुत मुश्किलात है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, छोटी नासियात में मदीनाबाद गुलजार कॉलोनी, इधर से जनाजा जब जाता है ना तो कोई परेशान हाल नहीं है इसका। काफ़ी देर से ये मसला बना हुआ है, ये गटरों का, नीचे पाइपलाइन बैठी हुई है, ऊपर से देखो ये रोड जो है ना वो जब बनाने आते हैं तो फिर वो रुक जाते हैं नीचे, जब तक ध्यान नहीं पड़ेगी तो इसका कोई हल नहीं है। अजी इतनी परेशानी है आवाम को कि आप जिसका हिसाब कोई नहीं है। आपकी मेहरबानी अगर इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो देंगे, दलवाएँगे तो हो सकता है ये पूरी जितना ये इलाका है, आज़माबाद, छोटी नासी, गुलजार कॉलोनी, मदीनाबाद, सब के लिए जो है ना फ़ायदा हो जाएगा, फ़ायदा होगा। अच्छा, साथ ही अब अगर हम बात करें तो किसी महकमे ने यहाँ पर आकर ये देखने की कोशिश की है कि यार हम जाकर देखें, गुलजार कॉलोनी के रहने वाले भी तो लोग हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई अगर आ भी जावे ना तो कोई काम, अच्छा कोई हाल नहीं है। देखो ये कोई हाथ नहीं है ना, नीचे पैर बैठा हुआ है, बंद गटर बंद है, तो देखो रोड बनना शुरू कर दिया, ये तो कोई तरीका कार नहीं है। जब तक ये नीचे काम नहीं करेंगे उस वक्त तक रोड जो है ना वो बनाएंगे तो फ़ायदा नहीं उसका भी, भाई ये तरीका का। उसके साथ ये ख़ास तौर पर मैं जानना आपसे चाहूँगा कि अमूमन पानी की निकासी जब होती है या बारिशें जब होती हैं तब भी बहुत ज़्यादा मसाइल का लोगों को सामना को तो बहुत ज़्यादा, फिर तो समझ ले भी लोग घरों से भी नहीं यहाँ निकल सकते। वो ये दुकानदार जो है, जब पानी खड़ा होगा तो कहाँ निकलेंगे, ये कहीं भी नहीं जा सकते, वो निकल सकते। कारोबार की यहाँ पर क्या हालात, सूरत हाल होती है यहाँ पर? अब सही तरीके से काम कारोबार कर पा रहे हैं लोग? नहीं, जब पानी खड़ा होता है ना तो उस वक्त तो कोई कारोबार का क्या करें कारोबार। जब पानी खड़ा हो गया, कोई उधर से नहीं आएगा, कोई इधर से नहीं जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो जब जनाजा जाता है ना तो फिर देखते पानी खड़ा कहाँ जाएंगे वो, ये ऐसे बड़ा मसला है। ये जिस तरह बुजुर्ग बता रहे हैं
कि लोगों को यहाँ पर से जनाज़गाह की तरफ जाना लोगों का महाल हुआ है। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों के लिए जनाजे की अदायगी करना महाल हो चुका है। अब आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि हम बहसियत कौम किस नहज पर जो है वो हम सोसाइटी मुआशरे को लेकर आ रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि जो महकमों में बैठे हैं, जिनकी ये जिम्मेदारियाँ हैं, जिनकी ये जुडिक्शंस हैं कि उन्होंने इलाकों को साफ़ सुथरा बनाना है, उन्होंने इलाकों में पानी की निकासी को बेहतर बनाना है, उन्होंने रोड्स को बेहतर बनाना है, वो अब हालात इस नहज पर लेकर पहुँच चुके हैं कि लोग अपनी मुआशरती रसूमात जो है वो अदा करने से जो है वो महरूम हो गए हैं। अब इसी के साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये आसपास के कई इलाकों को ये रोड लिंक कर रहा है। मेन रोड है, मेन रोड की ये हालत है जो आसपास कई इलाकों को मर्ज कर रहा है। अब आप इमेजिन, तसव्वुर करें कि कितनी तकलीफ दे बात यहाँ के लोगों के लिए होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त लोगों को जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिन जिन बुनियादी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वो हम आपके सामने रखें ताकि और आपको ये दिखाएं कि इस वक्त जो तीसरा बड़ा शहर है, जो मैनचेस्टर है, जो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल हब है पाकिस्तान का, उस पर क्या बीत रही है। और भी हमारे साथ कुछ भाई खड़े, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या काम कारोबार सर करते हैं? हम कारपेंटर का काम करते हैं। अच्छा, यहीं पर बैठते हैं, यहीं शॉप है? हाँ जी, हाँ जी। कितना मसाइल मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है जब ये इस तरह के हम सूरत हाल माहौल देखते हैं कि आपके सामने से गुजरने वाला ना रोड ठीक है और उसके साथ साथ उस पर पानी खड़ा हुआ है, गुजरने का वैसे रास्ता नहीं है, साफ़ सफाई के नाक़िस तरीन इंतजाम हैं, तो इस सूरत हाल माहौल में किस तरह कारोबार रन कर पाते हैं? मुश्किल होती है सर। ये जो भी आदमी इधर से गुजरता है ना, वो ऊपर से आता है, इधर रोड से नहीं जाता। वो अगर जनाज़गाह भी जाना हो और ऊपर से जाना पड़ता है, रोड से नहीं। और जब बारिश होती है तो इधर तक पानी आता है, हर दुकानदार परेशान होता है। हर दुकानदार इस वजह से परेशान है, हर दुकानदार के लिए परेशान होता है, हर दुकानदार के लिए जो है वो ये परेशानी का बायस बना हुआ है कि ख़ास तौर पर यहाँ से गुजरने वाला रोड, उसके बाद फिर रोड की हालत की वजह से कस्टमर्स का यहाँ पर ना आना। हाँ जी, कोई भी नहीं आता इधर से। ये इधर से कोई, वो बाहर वाला रोड इस्तेमाल करते हैं, इधर से कोई भी नहीं आता। ये मेन रोड कितने इलाकों को मुंसलिक कर रहा है? कितने इलाके जो है वो का रास्ता आसपास को जो है ये लग रहा है? तकरीबन 12 को 14 लाखों के क्रॉस करता है। 12 से 14? हाँ जी। और रफली अगर आपको कोई इस चीज़ का आइडिया भी हो तो कितनी कोई आबादी यहाँ पर होगी? कोई है इस तरह का स्केच, कोई माइंड में कोई आइडिया रख? तकरीबन आबादी कोई होगी 4-5 हज़ार घर होंगे यहाँ। ज़्यादा है? ज़्यादा ही। ये भाई को आइडिया नहीं था, ये हमारे साथ और भी भाई खड़े, इनसे भी हम जानते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें हम साथ में मेंशन इसलिए करते हैं क्योंकि आप देखें कि इतनी आबादी वाले एक इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और नज़रअंदाज इस तरह से किया जा रहा है कि मेन गुजरने वाला रोड जो भाई के बकौल आसपास के तकरीबन 12 इलाकों को लिंक कर रहा है, उसकी हालत ये है कि वहाँ से गुजरना तक मुश्किल है। उसकी हालत ये है कि वहाँ पर कई खड़ा फिट पानी जो है वो इदारों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। उसके साथ ही ख़ास तौर पर हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर मुतलका महकमों की जिम्मेदारी थी, साफ़ सफाई हो, पानी के निकासी हो, इलाके की खूबसूरती को बेहतर बनाना हो, वो तो एक तरफ नाकाम हो गए। अब कितना वो कामयाब हुए जिन्होंने आवाम से इस नाम पर ये कहकर वोट लिया कि वो उनके मसाइल हल करेंगे, वो उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे, वो उनके लिए जो है वो उनके मसाइल में उनके सामने जो है वो सीसा पलाई दीवार का किरदार अदा करेंगे। तो ये दीवार कितनी मजबूत थी ये लोगों की ज़बानी जानते हैं। हमने देखा कि मुतलका महकमों की कारकर्दगी क्या थी इस इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान की कारकर्दगी पर ज़रा आप रोशनी डालें सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हम लोग तकरीबन 20-30 साल से यहाँ में रह रहे हैं, तो कोई मसला हल नहीं हुआ। यहीं हमारी दुकानें हैं, मेन जो गटर लाइन है बंद हो जाती है, आए दिन बंद रहती है, गली में पानी आ जाता है, बल्दिया वाले कोई सफाई करने नहीं आते, कोई कूड़ा उठाने नहीं आता। अगर गटर मेन लाइन का कूड़ा सफाई की या फेंक दिया, रोड के ऊपर ही फेंक दिया, फिर उठाने वाला कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। हर एक को बोलते हैं कि आओ ये गटर का कचरा उठाओ, उठाते ही नहीं है। अभी तक वहाँ पड़ा हुआ है, वो देखो गटर खंबे के पास, अभी कितने दिन हो गए? 25 दिन हो गए हैं। यानी वो जो साफ सफाई होती भी है तो वो कूड़ा करकट वहाँ पर जो रखा जाता है, फेंका जाता है, वो उठाने वाला भी कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। या मिनिस्टर साहिबा ने तो ठाना हुआ है, मरियम नवाज साहिबा ने, कि वो पंजाब को उन्होंने साफ़ सुथरा बनाना है, उन्होंने पंजाब के लिए इनिशिएटिव लेनी है। वो तो कह रही हैं कि हम आवाम को साफ़ सुथरा पंजाब दें। अलियास पार्क, मनीराबाद, अली टाउन, गुलजार कॉलोनी, मदीनाबाद, आदमाबाद, छोटी नासी तक हर एक ने अपने अपने पत्थर फेंके हुए हैं, रोड के ऊपर फेंके हुए हैं। पानी जमा होता है गुजरने के लिए, गुजरा नहीं जाता। बहुत परेशान है, हर बंदा परेशान है, हम लोग परेशान हैं। इस परेशानी का हल क्या हो सकता है? ये जो इक़्तिदार साहिब हैं वही कर सकते हैं, या यहाँ की बल्दिया कर सकती है। बल्दिया तो बिल्कुल खामोश है, वो तो कुछ सुनती ही नहीं, बात ही नहीं सुनती।
ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस वक्त जो है वो एक खामोश तमाशाई का किरदार सुनती नहीं, किसी की बात नहीं सुनते। अच्छा सर, एक चीज़ ख़ास तौर पर मैं ये कोट करूँगा कि एक तो मुंतखब नुमाइंदगान ने वार्ड लिए आपसे, इस नाम पर लिए कि हम आपके हर मामले में आपके साथ खड़े होंगे, आपको मुश्किल पड़ेगी तो हम सीसा पलाई दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। ये तो वो बातें मैं जो कर रहा हूँ ये उनका मफहूम है, लेकिन अगर उनकी डिटेल में जाएं तो मज़ीद जो है उन्होंने आपसे बुलंदोबाग ज़ाहिर सी बातें दावे किए होने हैं हस्ब रिवायत। तो वो जो दावे किए जाते हैं हस्ब रिवायत कितना इम्प्लीमेंट हुआ उन पर? किसी की पार्टी का कोई भी बंदा हो, जब इंतखाब होते हैं वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद हम लोग उनके दरवाजे पे जाते हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते, मुनासिब नहीं समझते, किसी को कुछ नहीं समझते। ये सब ऐसे ही हैं, लेकिन हम लोग गलत हैं, इनको वोट देते हैं, हमारी कुछ भी कदर नहीं है। वोट देना तो एक रियासती फरीज़ा है, रियासत की अमानत है वोट देना, लेकिन इंतखाब का आप ये कहना चाह रहे हैं इंतखाब का मसला है। इन लोगों को हमारी बात भी सुननी चाहिए, लेकिन सुनता ही नहीं कोई। उस वक्ती तौर पे सुनते हैं बात जब इनको मतलब होता है, जब हमें मतलब होता है हमारी बात नहीं सुनते। कोई चीज़ ये ज़ाहिर सी बात है कि ये सबसे मैं कहता हूँ कि एक आवाम के मसाइल हल करने के हवाले से बेहतरीन तरीका ये है कि आवाम में बैठकर वो इदारे हों, वो महकमे हों, वो मुंतखब नुमाइंदगान हों, वो इस वक्त देखें कि आवाम पर क्या बीत रही है, वो इस वक्त देखें कि आवाम क्या खा रही है, क्या आवाम के पास इतने वसाइल बच चुके हैं कि वो 2 वक्त का नवाला पूरा कर सके, क्या आवाम के पास इतने वसाइल अपने इलाकों में बच चुके हैं कि वो वहाँ पर रहना, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो। आवाम ने अपने हुकूक के डिमांड के हवाले से, अपने हुकूक मांगने के हवाले से कोई बुलंदो बाग दावे नहीं किए, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी महज बुनियादी ज़रूरियात दी जाएँ, हमें पुख्ता रोड्स दिए जाएँ, पुख्ता गलियाँ दी जाएँ, बेहतरीन सीवरेज सिस्टम दिया जाए, साफ़ सफाई दी जाए। बट अनफॉर्चुनेटली जो कई साल पहले चीज़ें मिल जानी थी वो आज भी जू की तू हैं। और भी हमारे साथ लोग खड़े, इनसे बात करेंगे, लेकिन वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और भी इस वक्त हमारे साथ भाई कुछ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये गुलजार कॉलोनी जिस तबाही की नहज पर, जिस स्टेज पर इस वक्त खड़ी है, किन किन मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, ये इनकी ज़बानी हम जान रहे हैं। और उसके साथ ही ये भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह कितना किरदार मुतल्लिका महकमों का है, कितना किरदार यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान का है तबाही की नहज पर इस इलाके को लाने के हवाले से। सर, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? काम कारोबार आप लोग करते हैं, खुशी गमी किसी की अब में शामिल होना हो, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? अस्सलाम, पहली तो गल है आप ये महल्ले दे ना सफाई है नहीं बिल्कुल ही। तुसी गलियां में को कूड़ा पिया, कोई झाड़ू मारने वाला नहीं होंदा। जे आ भी जांदा ना 8 दिन ही आया तो की आ मुड़ के आना ही नहीं, 8 दिन बाद मार के मुड़ के नहीं आते। जे रोज़ रोज़ सफाई होए तो बिल्कुल होवे। हुण तुसीं इत्थों वेखो की हाल है, माड़ा बंदा जनाजा लैके जाएगा ना, तगड़े ते लै जाते गड्डी, जिहड़ा माड़ा बंदा ने बेचारा जिद को वसैल ही वो बेचारा की करेगा है। तगड़े तो गड्डी ते पा के लै जाते, जो रात बरात होंदा ना तो जाना बड़ा मुश्किल होंदा है, बंदा खाली नहीं लंघ सकदा। तो चरपाई लैके ਉਹਦੀ किवें लंघेगा भाई? ਅਸੀਂ अपील करने ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ भी ये महल्ले ਦੇ ਨਾ सफाई होनी चाहिए लाजमी। तो ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ हल 2 साल तो लाइन बंद है, 2 साल तो 2 साल तो ये मसला भी नहीं हल होया ਇਹਦਾ। 2 साल हो गए हैं लाइन को बंद हुए, 2 साल पूरे 2 साल गार कड्डी ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਕਣੀ नहीं, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕ गई, ਸੋਕੇ ਉੱਡ ਘਰਾਂ ਚਲੇ गई, उतो लूदगी फैल गई, बीमार हो गए। ये एक चीज़ है जिसको मैं कोट करूँगा कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इलाके आसपास के ऐसे हैं जहाँ पर हमें कदरे कुछ बेहतर सफाई के इंतजाम नज़र आए हैं। सफाई के इसी इलाके में ही नाकिस इंतजाम क्यों हैं? कोई वजह है, क्या है, क्या ये फिर बड़ा बंदा कोई नहीं जो भी अगे कोई ना गल कर सके। जे गल करता तो अगो जाके अगे जाता वो झाड़ कर देंगे ने, वो बेचारा चुप करके बह जाता। क्यों कोई भी बंदा ला लो इतने तां ही इतने जो गल कोई नहीं करता। नाले महल्ले सारे माड़े ने, जो तगड़ा महल्ला रहा बाद ला लो सारे गल करते हैं, उन्हें सफाई हो जाती। ये माड़े महल्ले नहीं, इन्होंने कोई पुछ गिछ नहीं है किसी ने। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग भी शायद कहीं ना कहीं अपना जो हक है वो मांगने से कतराते हैं, वो अपना हक मांगने से भी कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं? देंदे नहीं बिल्कुल, उन्हें बेचारे दबका मार दो, बेचारा वापस मुड़ आता। मैं आप पहले मेरे गटर बंद होया, ज्यों जान लगे आगे जी आगे जा रोज़ जाना, कम से कम 2 महीनों बाद उन्हें आन के खोलिया। तो बंदा यार की करे। ये चीज़ें और हालात हैं जिस तरह ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि हम कई दफ़ा जो है वो इदारों महकमों में जाते हैं, बट बदकिस्मती से जो रिस्पॉन्स आता है, जो जवाब आता है, वो इंतहाई मायूस कुन आता है। अब ये चीज़ वाकई तकलीफ़ देह है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। और ख़ास तौर पर हम ये भी देख रहे हैं
कि आसपास के इलाकों में फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कदरे कुछ बेहतर काम हमें साफ़ सफाई का नज़र आता है, लेकिन ये इलाका तबाही की तरफ ही जा रहा है। एक और भी बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे काम कारोबार जा रहा है सर? क्या यहाँ पर बैठा ताजर अपना काम सही तरीके से कर रहा है? पहला नंबर तो साढ़े इस रोड के उत्ते ना रौनक भी तो कारोबार भी खत्म हो गए, ठीक है। दूसरा नंबर यह है जो बारिश होती है ना उस टाइम इतने पानी इन्ना कि जमा हो जाता भी दुकानदार के कोल गाहक जड़ा वड़ना मुश्किल हो जाता। तुसी एक नंबर मदीनाबाद तो लैके आज़माबाद तो लैके अंदर जाके चैक कर लो, जे तुहानू किते सफाई नज़र आ जाएगी मैं मुजरम, इस रोड ते सफाई आ जाए नज़र मैं मुजरम। सारे सब तो पहले एक वासा वाले ये काम करते आ देखो आ गौरमेंट का ही बिल है ना, असी तारते हैं ना, जे ये बावजूद आन के सुपरवाइजर कहे पहले 1000 रुपया तुम फी घर वाले दे, एक घर वाला दे दे 100 रुपया फी घर वाले को इकट्ठा कर लाँगे असी, क्यों दईए असी? जो असी आ बिल तारते हैं गौरमेंट को टैक्स देने हैं, बिजली के बिल तारते हैं, फिर असी क्यों दईए? फिर वो ये काम करते हैं भी नहीं देने छुट्टी करो, पानी खड़ा हो जाता, नमाजी ਜਿਹੜੇ ਉਹ आवाज़ार हो जाते हैं गली महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं सा। अगर वो गटर का ढक्कन चुकते टुटा वो तोड़ के गांह बेच देंगे आ, उत्थे ढक्कन तो रख देंगे ने, लेकिन वासा का पानी जोड़ा वा ये वाकई वो बजुर्गों की गल सही है 2 साल हो गए बंद आ नुक्कड़ के चौंक के वापटा दफ्तर अगे गटर है, इन्होंने कहा इतने गटर है, पहले सड़क जी बनी है वो थले आ गया, इन्होंने उत्तों कढ़िया टोया कढ़ के कह लगे गटर है नहीं, असी कहा जे गटर है नहीं तो टोए के पानी किद्दां आ गया, जे गटर नहीं है फिर टोए च पानी किद्दां आ गया, इन्होंने पूरता। असी इन्होंने कहा जी आ मेन लाइन जी है यदी लोड़ है, सानू सड़क की लोड़ नहीं, क्योंकि इस रोड के उत्ते 3 जनाजगाह वा, 2 मुसलमानों के 1 मसीह आ, और वो जाते आ और कोई सलवार टोंक के जाता, जिस बंदे ने घरों वजू किया वो वजू वो बेचारे का इत्थे ही टुट जाता, वो कपड़े भी खराब हो जाते, छिट्टे भी खराब, वो बेचारा जनाजे तो रह गया, ठीक है ना। असल इंसानियत ये आ, जो तुहानू टैक्स मिलते असी बिल देने आ, इंसानियत ये है ना भी इस इलाके के काम भी होवे, ठीक है ना जी। बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमें तकलीफ़ सबसे ज़्यादा ये बात देती है कि एक तरफ हम बिल दें, एक तरफ हम भारी भारी बिलों की अदायगी करें, और उन्हीं बिलों की अदायगी करने के बाद जो है वो जब एक शख्स जाकर मैं ये कहता है कि ये जिस चीज़ का आपने बिल दिया है ये काम आपका तभी होगा जब इसको के और भी आप हमें पैसे अदा करेंगे अनऑफिशियल, ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें फिर बड़ी तकलीफ देह हैं। और उसके साथ ही सर ये तो अभी कहानी थी कि महकमे क्या कर रहे हैं आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, अब साथ में यहाँ से मुंतखब नुमाइंदेगान वो अब मुंतखब हुए हों, क्योंकि इलेक्शन का भी 10वां भी नहीं गुजरे, वो यहाँ से अवार्ड लेके मुंतखब हों या उनके साथ जो है वो इससे कबल मुंतखब होने वाले नुमाइंदेगान हो, MPs MNAs हों, उनकी क्या कारकर्दगी रही आपके मसाइल को हल करने के हवाले से? उत्थे असीं जाने हैं ना वो कहते साडी हुकूमत नहीं है, ठीक है। अगर जिन्हां दी हुकूमत उन्हां दे कोल जाने हैं ना वो सानू कहते बैठो पानी पीओ, असी आए वो दूसरे गेट थानी बाहर हो जाते हैं, वो साडी गल नहीं। जिहड़ा बंदा कानून नूं जानदा ना वो काम लै लैंदा, जिहड़ा बंदा कानून नहीं जानदा वो काम नहीं लै सकदा। वाकई अगर लोगों के मसाइल को हल करके काउंटर करने की तरफ उनको जानकर हल करने की तरफ ना जाए तो ये चीज़ें तकलीफ़ देती हैं। उसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ यही मसला नहीं है, यहाँ पर जो है वो बेअंगम तारें भी लटक रही हैं जो यहाँ के लोगों के लिए के काम कारोबार के हवाले से जो है वो दर्द सर बनी हुई होंगी। और हमारे साथ भाई भी खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बिल तो मैं देख रहा हूँ कि आपने हाथ में पकड़ा हुआ है वासा का, दूसरा बिल आपने जेब में रखा हुआ है, लगता है कि अब सिर्फ हम बिलों की अदायगी करने के लिए रह चुके हैं। ऐसा ही है। इससे पहले भाई ने बताया कि हमारे रोड पर पानी सीवरेज का जहां बहुत मसला है, सीवरेज का 2-3 साल से सफाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो सीवरेज का मसाइल है सफाई ना होने की वजह से। ये भाई जिस तरह फरमा रहे हैं कि एक तो सिर्फ रियासत इस वक्त हमसे जो है वो बिलों की वसूली ही कर रही है, हम सिर्फ बिल रखने तक ही महदूद रखा हुआ है और ये चीज़ें तकलीफ़ लोगों को दे रही हैं और मसाइल को मज़ीद मामलात परेशानियों को लोगों की डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह मसाइल के अंबार लगे हुए हैं इनका हल किस तरह मुमकिन है। क्या कह रहे थे सर आप? ये देखें, ये जो 1000 रुपया दुकान का है ये कैसे 1000 रुपया है दसें बताएँ। एक हर दुकानदार को 1000 रुपया सूखा टैक्स पे आया है जिसका कोई नाम फिक्स चार्जेस उन्होंने लिखा हुआ, तो ये तो फिक्स चार्ज। फिर एक चीज़ और मुझे बताएं आप, एक असी डिमांड नोटिस उतारते हैं, असी मकान के मालक हैं, डिमांड नोटिस उतारते हैं, ठीक है, साडा मीटर मालक असी बिल नहीं उतारते, वो मीटर कट के लै जाते, क्यों वो मीटर कट के क्यों लै जाते? वो आपके कनेक्शन काट सकते हैं, मीटर तो नहीं लेकर जा सकते, ठीक है ना, ये मीटर घर लै जाते
ਮੀਟਰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਜੋ ਮੀਟਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪੀ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ लो, वो भी अगला 1000 रुपया मंगता मीटर लाउंदा। ये हालात चीज़ें देखें कि मसाइल में घिरा और मसाइल में डूबती फैसलाबाद की आवाम, ये इलाका, ये महल्ला, और किस तरह फिर जाहिर सी बात है कोई भी महकमा हो वो लंबी तान के सो गया है। हालात वाक़यात सूरत हाल आपके सामने रख रहे हैं। मसाइल को मज़ीद डिटेल से जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी जो लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, बात करते हैं, बात करके मसाइल की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं और फिर ये भी सजेशंस लेते हैं कि जिन जिन मसाइल के इस वक्त अंबार लग चुके हैं उनका हल किस तरह मुमकिन है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह की सूरत हाल है तो कोई भी बड़ा खुदा न खासा हादसा रुनुमा हो सकता है, किसी भी कीमती जानी और माली नुकसान के जो है वो ख़तरात हैं अगर मुतलका महकमे जो है वो बेहतर अंदाज से यहाँ पर काम करने का नहीं सोचते हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग यहाँ पर खड़े, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मिजाज सर ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे काम कारोबार जा रहे हैं सर? अल्लाह रसूल का करम है, काम तो ऐसे ही है, बस चल रहे हैं जैसे आपको पता है। बस मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि हम देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हालात सूरत हाल जिस तरह की है, ना यहाँ से गुज़र सकता है, ना गुज़रने के साथ साथ जो है वो कोई ख़रीदार यहाँ पर आ सकता है, तो कितना आप लोगों का काम कारोबार जो है वो डाउनफॉल का शिकार है, ख़ास तौर पर इस हालात के बाद? सर ऐसे है ना, जो ABC रोड है ना यहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी तवज्जो नहीं गवर्नमेंट की यहाँ पर है। और हम इतने यानी कि गलत हैं कि ना हम वहाँ से गुज़र सकते हैं, ना मस्जिद की तरफ जा सकते हैं, ना हमारे कब्रिस्तान है आगे, बल्कि मैयत कंधों पर होती है, लोग परेशान होते हैं। लेकिन जो लोग हैं इनकी तवज्जो ही नहीं है इस इलाके पर, और बिल्कुल हुकूमत नाकाम है इस मामले में। सफाई के लिए तो लोग लगा दिए, लेकिन सफाई क्या, पूरा रोड ख़राब है, आपने अपनी आँखों से देखा, और सब लोग परेशान हैं यहाँ के। यानी सब लोगों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने इस चीज़ की कंप्लेन की है मुतल्लिका महकमों तक कि भाई आकर ज़रा देखें कि इस वक्त गुलजार कॉलोनी के हालात क्या चल रहे हैं, किस तरह लोगों को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह वो मसाइल में डूबते जा रहे हैं? आपको ने ये कंप्लेन की है, उनको बावर कराई है? उनको सब पता है, उन्होंने पत्थर भी डाला है, लेकिन फिर भी कोई कंट्रोल नहीं। गटरों का पानी वैसे सड़कों पर फिर रहा है, और गंदगी इतनी ज़्यादा है कि आपको बताया कि ना मस्जिद तक जा सकते हैं, ना कब्रिस्तान तक जा सकते हैं। पता इनको है सब, इन्होंने पत्थर भी डाला, ना गटरों का कंट्रोल है, बिल वसूलते हैं और निकल जाते हैं बस। यानी वो सिर्फ जाहिर सी बात है, जिस तरह पहले भाई में बता भी रहे थे कि हमसे सिर्फ जो है वो टैक्स की कलेक्शन हो रही है, टैक्स वसूल किया जा रहा है, वो चीज़ें बेहतर बनाने की या मामलात बेहतर बनाने की कहीं कोशिश नहीं। अगर बारिश हो जाती है या बारिशी हालात हों या बारिश का अच्छा खासा स्पेल हो जाता है तो फिर यहाँ की क्या हालात सूरत है? यहाँ से गुजरा नहीं जाता, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना जो गाड़ियाँ हैं यहाँ से ना गुजर सकती हैं। लोग पता नहीं किधर किधर से बेचारे होकर आते हैं, लेकिन सीधा नहीं गुजर सकते जो रोड है। ये चीज़ें हैं जिस तरह भाई बता रहे हैं कि किसी भी किस्म की सहूलियातों, किसी भी किस्म की सहूलियात देने की बात हो तो ज़ीरो है। ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि जहाँ पर मुतल्लिका महकमों की ये ज़िम्मेदारी था कि उन्होंने कम से कम साफ़ सफाई करनी थी, उन्होंने गटरों की साफ़ सफाई करनी थी, उन्होंने ढक्कन जो है वो गटरों के उन्होंने कवर करने थे। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं है। अब आप यही चीज़ इमेजिन करें कि कोई बच्चा खेलते हुए उसमें गिर सकता है, जानी नुकसान का ये चीज़ें वजह बन सकती हैं, रोड एक्सीडेंट इस चीज़ से बढ़ सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है फिर वही बात सामने आती है कि हम जब भी कोई हादसा रुनुमा हो जाता है तो फिर हम ये कहते हैं कि ओहो ये चीज़ तो ठीक करनी चाहिए हमें, लेकिन जब हमें आसार ही नज़र आ रहे होते हैं कि अगर इन चीज़ों को ठीक नहीं किया जाता तो हादसा रुनुमा होंगे, हम तब चीज़ें बेहतर करने की तरफ जो है वो नहीं जाते हैं। और भी इस वक्त हमारे साथ कुछ भाई करने से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मुख्तार अहमद। अच्छा मुख्तार साहब, बताइएगा किन किन मसाइल का, मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है इन हालात में, हम जहाँ से आपका गुजरना हो, जहाँ से आपके बच्चों का, फैमिलीज़ का, आप लोगों का गुजरना हो, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सर? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। 50 साल हो गए आप? ਜੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ MP MLA ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਐਂ ਥਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ 30,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ,
सड़क को मिला दो, मैं नहीं। वो आगे से आपको एक्सक्यूज़ देते हैं। हाँ, आप उन्हें कहते नहीं कि आप अपने मुतलका महकमे में रिपोर्ट करें कि हमें इतने बंदे ज़रूरत हैं, इतनों का काम है, हमारे पास इतने वैलिड हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, आप बंदे भेजें। आप ये चीज़ उनको सजेस्ट नहीं करते? सारा कुछ किया जी ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਨਾਹ ਟਾਊਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ। ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, तो तू ही साडा मसला। ख़ास तौर पर मैं ये बात करना चाहूँगा कि अमूमन हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर से कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जिस तरह रोड के हालात हैं कि आसपास की सूरत हाल है, तो रोड एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते होंगे, रोड पर हादसात भी बहुत होते होंगे, लोगों के जानी खुदा न खास्ता माली जो है वो लोगों के नुकसान होते होंगे, तो ये चीज़ें तो बड़ी आम होंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो आप देखो पूरे रोड आपको कोई लाइट नज़र नहीं आएगी, तो इधर फसलें हैं, इधर भी आबादी नहीं है, इधर पूरा फैक्ट्री एरिया है, तो ये सारी मुश्किलात, कितनी मुश्किलात है लोगों को। हम देख रहे हैं कि क्राइम रेट जो है वो इस वक्त बढ़ रहा है, क्राइम रेट के साथ साथ जो है वो चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं। अब ये चीज़ उसमें आप ऐसे समझ लें कि जो जराइम में मुलव्वस अफराद है उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि एक ऐसा रोड जो टूटा फूटा हुआ है, एक ऐसा रोड जहाँ पर खाली जो है वो पत्थर है, उस पर से गुजरने का रास्ता तक नहीं है, और वहीं पर स्ट्रीट लाइट्स ना हो, गाड़ी है बाइक है उसकी स्पीड वैसे कम हो जाती है। अब जैसे ही स्ट्रीट लाइट ना हो, अंधेरा हो, ये चीज़ वो जराइम में मुलव्वस अफराद के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, और ये उस चीज़ में फिर वो शहरी को उन्होंने लूटना हो, उन्होंने चोरी डकैती करनी हो, तो वो बड़े आसानी से जो है वो यहाँ पर आकर करके निकल जाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे हालात सूरत हाल पर? बुजुर्ग खड़े थे, इनकी बात सुनी, सबकी आपने बात सुनी, किस तरह सिचुएशन देख रहे हैं, किस तरह? से ये है कि हमारे ये 5 साल इलाके हैं, रास्ता मेन यही है, तो जब कोई गुजरता है पानी होता है गंदा, वो बावजू आते हैं, जब उनका वजू टूट जाता है फिर जनाजा कैसे पढ़ेंगे, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज तक पढ़ना लोगों के लिए जो है वो इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। ये मेन रास्ता है। हमारे तकरीबन 10 इलाके हैं, आज़माबाद, मदीनाबाद, छोटी नासी, सदीकाबाद, सना पार्क, सब इलाके हैं, उनको यही मेन रास्ता है। इसकी वजह से ये रास्ता ना हमारा जो पानी की वजह से कोई जनाजा नहीं पड़ सकता। दूसरे नंबर पर जब भी ये बनता है इसमें करप्शन इतनी है कि पत्थर वही होता है, ऊपर टीप टाप करके जैसे कहते हैं नहीं जोड़ वगैरह लगा कर चले जाते हैं, जुगाड़ सिस्टम लगा के आते हैं। इसके जो मदीनाबाद की, आज़माबाद की जो मेन सीवरेज लाइन है वो कोई भी नहीं चलती, यहाँ तक कि इस ये मोहल्लों में गैस भी नहीं आती, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं आती। कनेक्शन है वैसे? कनेक्शन है लेकिन गैस नहीं आती, कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। एक स्केड्यूल तो जारी किया गया ना कि इसकी वजह से भी नहीं आती। एक पाइप लाइन है एक मोहल्ले की बस मेन से, वो प्रेशर ही नहीं आता, नहीं कुछ पकता ही नहीं है, आती नहीं गैस, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं आती। दूसरे नंबर पर ये बिल पूरे आते हैं 8-10 गैस आ रही है नहीं आ रही उस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, बिल पूरा आ रहा है, बिल पूरा आएगा। दूसरे नंबर पर ये सड़क की मंजूरी है 20 फुट, ये बन रही है 16 फुट चौड़ाई। गटरों की वजह से ये सड़क का मरम्मत हो रही है, गटर फिर नहीं डलवा, कोई पाइपलाइन नहीं खोल रही, ऊपर से सड़क बना रहे हैं। सर्वे करने ठेकेदार आए होंगे, उनसे आपने ये चीज़ कही है कि भाई जब 20 फीट चौड़ाई इस सड़क की अप्रूव हुई है, आप 16 फुट चौड़ाई पे क्यों? इसको चेयरमैन आ जाता है, कोई MNA MPA आ जाता है, उनसे बातचीत करते हैं, निकल जाते हैं। ये देख लें तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं, अभी तक लुक की वजह से तो है ही नहीं। ये मेन तो सीवरेज लाइन है, ये इस किसी मोहल्ले में सीवरेज लाइन नहीं चलती। गुलजार कॉलोनी, आज़माबाद में बारिश बाद में होती है, पानी पहले आ जाता है। 2-2 धंधा एक आप कह लें कि आवाम के पैसे लूटने का, आवाम के पैसों पर डाका लगाने का ये एक बड़ा बेहतर और आसान तरीका है। जिस तरह भी ये भाई बता रहे हैं कि एक जो 20 फीट अप्रूव हुई है चौड़ाई, 16 फीट उसकी जो है वो इस वक्त कंस्ट्रक्शन या उसको जो है वो मरम्मत किया जा रहा है, और वो भी ये है कि अभी काम शुरू भी नहीं हुआ। ऐसे ये शुरू नहीं हुआ ना जी, काम ऐसे शुरू होता है, ये देख लें आपके सामने, ऊपर से टीप टाप करते हैं चले। मेन तो सीवरेज लाइन का मसला है ना हमारा, वो भी नहीं है, गैस भी नहीं है, सीवरेज जो गटरों और में डूबता, मसाइल में डूबता इस वक्त जो है वो ये गुलजार कॉलोनी, इसके
लोग जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं। स्टोरी, सूरत हाल, कहानी, जो मसाइल हैं वो आपके हम सामने रख रहे हैं, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक का इस वक्त हुआ है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुलजार कॉलोनी के हालात, सूरत हाल और किस तरह ये इलाका मसाइल में डूबा हुआ है, किस तरह पानी की निकासी हो, साफ़ सफाई हो, पुख्ता सड़कें हो और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर लगते मसाइल के अंबार हों, इनका हल किस तरह मुमकिन है और किस तरह ये लोग इन चीज़ों से परेशान हैं, ये हम यहाँ के जो अहले महल्ला है, अहले इलाका है, उन्हीं की ज़बानी हम जान रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का इनिशिएटिव तो है कि उन्होंने पंजाब को साफ़ सुथरा बनाना है। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने पंजाब की साफ़ सफाई के हवाले से बेहतरीन इकदाम उठाने हैं। वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि जिन महकमों को ये चीज़ें सौंपी गई हैं वो काम में गफलत कोताही बरतते हमें ज़रूर नज़र आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है वो अगर जगह से साफ़ सफाई हो भी रही है तो उसका कूड़ा जो है वो उठाकर जो है वो थोड़ा सा साइड पर रख दिया जाता है, वो फिर कई दिन पड़ा रहता है और अमूमन फिर वही हवा से, वो गाड़ियाँ गुजरने से, बाइक्स गुजरने से, लोगों के गुजरने से वो वही फैल कर दोबारा सड़क पर आ जाता है। भाई खड़े हैं, भाई से बात करेंगे और भी कुछ हमारे साथ यहाँ पर लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। रोड हो गया, आसपास के मसाइल हो गया, जानने की कोशिश करेंगे, मसाइल की गहराई में पहुँचने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि गुलजार कॉलोनी के रहने वाले लोगों को इनका बुनियादी हक किस तरह मिल सकता है। सर, कितनी दुश्वारी होती है? मैं देख रहा था, अब यहाँ से गुजर रहे थे तो कितनी परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा था। अभी तो आप चलें सिंगल गुजर रहे थे, लेकिन जब फैमिली के साथ, बच्चों के साथ गुजर रहे होते हैं तो क्या हालात होते हैं सर? यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ से ही गुजरा नहीं जाता मेरे भाई, यहाँ से टर्न करके ना ऊपर से या इधर से रास्ता रहना पड़ता है। ठीक है, मेन जो वजह ना यहाँ पे 3-4 मोहल्ले लगते हैं, ये एक सिंगल रोड है, जुनादा जो भी है ना यहाँ से गुजर के जाना होता है, तो वो जो भी बंदे जाते हैं सबके ऐसे पाँव गंदे, सारे कपड़े गंदे उसके। ठीक है ना, मेन मसला ये बना हुआ है इसका। तो ये काफ़ी देर से ये सारे भाई पाँच आ रहे हैं MNMP के बाद, लेकिन कोई बंदा बाहर नहीं सुन रहा। वासा का ये जो मसला है ना, ये इधर पानी खड़ा हो जाता है पीछे, तो लोग ये सारे मिलके अपने बात से पैसे लगा के ना एक जनरेटर लगा, उनको पैसे देते हैं जनरेटर लगा के, तो फिर पानी निकालते हैं। लेकिन जब पैसे नहीं देते पानी ऐसे खड़ा हो जाता है यहाँ पे। ये चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहैसियत शहरी हमारे लिए कितनी तकलीफ़ देह है, जहाँ पर हम देखते हैं कि महज़ब माशरे हों, मॉडर्न सोसाइटीज़ हों, मॉडर्न कंट्रीज़ हों, उनमें चीज़ें कितनी डेवलप हो चुकी हैं। ये चीज़ें जो हम गिड़गिड़ा रहे हैं महकमों के सामने, हुकूमतों के सामने कि खुदारा हमें दें, हमारा हक है, वो उनको कई 100 साल पहले मिल चुकी हैं जो आज तक हमें नहीं मिल सकी। तो आप समझते नहीं हैं कि ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारे महकमों की नाअहली है, ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है कि जो हमें बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं दे सके। महकमा की नाअहली ना, ये देखिए सामने ये वापडा का ऑफिस है, यहाँ पे अक्सर मसला बना रहता है, आवाम आती है, लेकिन यहाँ पे अक्सर देखेंगे आप गंदा पानी खड़ा, तो आवाम ने यहाँ पे खड़ी रहती है। कोई गंदे पानी से गुजर के जा रहा है, किसने बच्चा रखा हुआ है, यानी कि इतना मसला बनता है। ये कि वापडा ये गवर्नमेंट दफ्तर है, ये नहीं ठीक करवा रहे, इनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो इनकी बात कैसे सुनेगा कोई मेरे भाई। अपील क्या करना चाहेंगे मसाइल के खात्मे के हवाले से? जल्द से जल्द इसको ठीक करवाया जाए। ये जो पानी है, लोगों को चलने में आसानी हो, आने जाने में, कॉलेज में बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके अलावा जनादे में वो मसला बनता है यहाँ पे आने जाने में। ये इस वक्त जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ना, ये बिल्कुल साथ ही, ये चंद कदमों के फासले पर को 10 कदम चलें तो ये आगे से जो है वो वापडा का ऑफिस है, यहाँ से उनकी गेट एंट्री आगे शुरू हो जाती है और हम देख रहे हैं कि उनके गेट के सामने ही तालाब लगे हुए हैं, तालाब के मंजर हैं और हालात, सिचुएशन, माहौल ऐसा है कि गुजरना तक मुश्किल नहीं है। अच्छा, ख़ास तौर पर जिस तरह भी भाई से मैंने एक चीज़ डिस्कस की, भाई से मैंने क्वेश्चन किया कि महज़ब माशरे आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, तो एक ज़रा इमेजिन करें कि जो चीज़ें हमें अब, जिनके लिए हम गिड़गिड़ा रहे हैं, जिनके लिए हम बार बार नुमाइंदगान के पास जा रहे हैं, हुकूमतों के पास जा रहे हैं, इदारों के पास जा रहे हैं, वो तो लोगों को कई 100 साल पहले मिल चुकी थी। तो मसला अब ये है कि इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बुनियादी ज़रूरियात चाहिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बुनियादी ज़रूरियात के भूखे हैं, ये चाह रहे हैं कि इनको इनकी बुनियादी ज़रूरियात मिले और इसमें इन्होंने कोई वो फरमाइशों के या कोई इन्होंने वो अंबार नहीं लगाए हुए हैं। रोड मांग रहे हैं, पुख्ता सड़कें मांग रहे हैं, सीवरेज का बेहतर सिस्टम मांग रहे हैं। ये जो तारें लटक रही हैं, जो इनके काम कारोबार पर, इनके सरों पर तारें नहीं बल्कि तलवारें हैं, इनका बेहंगाम फैलाव जिस तरह हो रहा है उससे बचाओ कि ये हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा सर, ये चीज़ बताइएगा कि ये जिस तरह तारें लटक रही हैं मैं देख रहा हूँ, तो ये हादसा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते होंगे। कभी कोई चीज़ हल्की फुल्की सी तार जो है वो कहीं इधर उधर हो गई तो इससे तो पूरी की पूरी लाइन अमूमन बिजली चली जाती होगी, लोगों की कीमती चीज़ें जल जाती होंगी।
जी इसका तो बहुत खतरा है। सामने देखें ना वापडा दफ्तर है, इनको कई बार बोला है ये इससे क्लियर करें, लेकिन जब ये नहीं क्लियर करते तो फिर क्या करें। वापडा के ऑफिस के साथ ही तारों की ये सूरत हाल है जी, साथ ही। अच्छा, तो फिर ये चीज़ें तकलीफ दे तो बहुत ज़्यादा होंगी आप लोगों के लिए। जी बहुत ज़्यादा तकलीफदा है। कभी तो ये तार नीचे गिर जाती है और खुद बचना पड़ता है। और जब यहाँ देखें यहाँ पर लाइट भी कोई नहीं है, जब रात कोई स्ट्रीट लाइट भी कोई नहीं है। अच्छा, कि ऑफिस के आसपास भी कोई नहीं है? कोई नहीं है। ये लाइट लगी है लेकिन ख़राब है। इनको कई बार दरख्वास्त की है कि ये ठीक कर दें, लेकिन उन्होंने ये ठीक नहीं किया अभी तक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या काम कारोबार करते हैं सर? मैं ग्लव्स का काम करता हूँ। इधर ही करते हैं? इधर ही नज़दीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि काम कारोबार कितना डिस्टर्ब हो रहा है? जब कोई एक बंदा डेली से, इन लोगों से पूछे, डेली से इधर से 2-4 मैयतें गुजरती हैं डेली, इतना बड़ी आबादी है, ठीक है। अब मुझे इधर से देखते हुए काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि मैं पहले होता था जनाजा पढ़ लिया यार, कोई मैयत गुजरी, अब इधर से मैयत नहीं गुजरती, बंदे मरने कम हो गए। नहीं, अब लोग कहीं ऊपर से जाते हैं, कोई ऊपर से जाता है उधर से, ऐसे हो रहा है काम। क्या लोग करेंगे? आपके हालात ये हैं, आप पानी में डूब रहे हैं, गंदे पानी में, कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं। इनकी शॉप पर एक भाई जुम्मे वाले दिन पैसे लेकर रोने लगा और ऐसे फेंक दिए, और इतना गंद बोला जो हिसाब नहीं। क्यों? क्या कितना बिल आया जी? 40,000। 40,000 रुपया बिल। 40,000 बिल। आपकी शॉप पे काम? मेरी नहीं, काम नहीं करता था। आया था साइकिल के पंचर लगाने के लिए, इसने उससे पैसे नहीं लिए, इसने कहा उत्तर सिखा लिया इसने। ये भाई हैं जिस तरह बात कर रहे थे कि हम इस वक्त मसाइल में डूब रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरान, हमारे जो नुमाइंदेगान हैं, मुंतखब नुमाइंदेगान हैं, वो मोहल्लात में, वो अपने ऑफिस में बैठ कर जो है वो आइडियाज़ लगाते हैं कि अच्छा अब आवाम ऐसे हो रहा होगा तो ऐसे, वो मतलब इमेजिनेशन करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ग्राउंड पर आकर ये नहीं देखते कि इस वक्त आवाम पर क्या बीत रही है। आप समझते नहीं है कि मसाइल के हल के लिए ग्राउंड पर आना बड़ा ज़रूरी है। MPA MNAs को बजाय इसके कि वो अपने सेक्रेटरीट में बैठें, बजाय इसके कि वो अपने दफातर में बैठें, बजाय इसके कि वो अपने डेरों पर बैठें, अपने घरों पर बैठें, वोट लेने के बाद तो आकर देखें ना कि आवाम में क्या। कोई बात नहीं हमारी सुनता। जब भी हम उनके पास जाते हैं, यार हमारे रोड का मसला हल करें, कुछ नहीं हमारी बात सुनते। ये मशीन लगी हुई है सामने, जब भी मैयतें गुजरती हैं वो सामने वाली गली से गुजरती हैं या फिर इधर से गुजरती। सामने वापटा का दफ्तर है, वो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तकरीबन 1 माह हो गया है, वो बंद है। पूरे रोड पर उन्होंने लगाई ज़रूर है, लेकिन चल कोई भी नहीं रही। क्या वजह? हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोगों की कोई सुनता ही नहीं है। ये भाई कह रहे हैं कि ये वापडा का ऑफिस है, यहाँ पर बिल्कुल चौक में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और स्ट्रीट लाइट जो है पिछले 1 महीने से नहीं चल रही है। अब जाहिर सी बात है कि किन किन चीज़ों को बंदा रोए, ये किन किन मसाइल को बंदा रोए। अगर आप आकर आवाम में एक मसले को काउंटर करने का देखें ना, तो ऐसे 100 मसाइल लोगों के निकल कर आते हैं, रहने वाले लोगों के, और जेन्युइन मसाइल जिनको हम वाकई बुनियादी ज़रूरियात में इंक्लूड करते हैं, बेसिक नीड्स में इंक्लूड करते हैं, उनके ऐसे हज़ारों किस्म के मसाइल निकल के आते हैं कि लोगों को दुख होता है। इंसान सोच के इंसान दुख होता है कि ये आज भी अब मसाइल में जो है ना वो लोग घिर चुके हैं। क्या कह रहे? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इससे पहले जितने भी ये MNA MPA आए हैं, सिर्फ हमारी होश में सिर्फ एक MNA आया है जिसने इस हल्के की तकरीबन तकदीर बदल दी। अगर कोई बेहतर इनिशिएटिव, बेहतर इकदाम ले रहा है तो उसकी जो है वो तारीफ़ करना ज़रूरी भी है। हम ये देख रहे हैं कि हर तरफ गलियों में ये मेन जो गुजरने वाला रोड है ये टूट फूट का शिकार है। कई फीट जो है वो पानी खड़ा हुआ है, लोगों गटरों से पानी निकल कर जो है वो लोगों के घरों तक दाखिल हो रहा है। अब ये चीज़ तसव्वुर आप करें, इमेजिन करें कि कितनी तकलीफ दे बात है। लाखों करोड़ों रुपए के घर, और हालत ये है कि उधर गंदा पानी गटरों का दाखिल हो रहा है, साफ़ सफाई के इंतजाम ना होने के बराबर, और मसाइल में डूबते इस गुलजार कॉलोनी को उम्मीद की जाती है कि मुतल्लिका नुमाइंदेगान, मुंतखब नुमाइंदेगान, महकमा, मुतल्लिका महकमे इन मसाइल से निकालने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए अगले प्रोग्राम तक, अल्लाह ने के बाद।